नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज खबर डिगलीपुर की। आज मैंने पहुंचा हूं फिशरीज यूनियन ऑफिस। तो ये देखिए, फिशरीज यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट उनका साथ में दो फिशरमैन यहाँ में आए हैं। तो स्टार न्यूज को इन्फॉर्म किया और स्टार न्यूज यहाँ में पहुंचा। तो फिशरमैन का साथ फिशरी डिपार्टमेंट क्या 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 स्कीम उन लोगों का नाम में प्रोवाइड करते हैं, सैंक्शन करते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फिशरमैन को फेस करना पड़ता है, चाहे बैंक हो चाहे फिशरी डिपार्टमेंट हो। तो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट जो है यूनियन फिशरीज यूनियन प्रेसिडेंट दिलीप राय जी, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप यहाँ में जो बैठे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। सबसे पहले तो यूनियन की तरफ से, नॉर्थ एंड मिडिल स्मॉल स्केल फिशरीज यूनियन की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके देखने वाले दर्शक को नमस्कार करना चाहता हूँ। आज हम इसलिए यह एक प्रेस मीट करना चाहता हूँ कि ये जो है फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि हमारा फिशरमैन जो अपना लाइवलीहुड के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट के थ्रू यूटी स्कीम से जो है बोट परचेज करा, और उसको जो बोट बनाने के लिए बैंक से लोन लिया गया था 2023 में जो है बैंक से लोन लिया। उसके बाद वो लोग लोन लेके, कौन सा बैंक? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक लोन लेके उन लोग जो है अपना बोट बनाया। बोट बनाने का बाद उसका जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स हो, लाइसेंस हो, सारा कुछ वेरीफाई करने का बाद में इनको सब्सिडी देने का बात था। आज 2023 जनवरी में 2023 में इनको लोन दिया गया। आज 24 खत्म होने वाला है। अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सी वर्तनस हो गया है, लाइसेंस हो गया है, इन लोग काम में भी जा रहा है, लेकिन इसको आज तक सब्सिडी मिला नहीं। इसको सब्सिडी का क्या रीजन? इससे पहले जो एडी था उसको भी कई बार हम लोग फोन करके पूछा कि मैं इन लोग का बैंक से बार बार प्रेशर दे रहा है, इनको जो है नोटिस के ऊपर नोटिस भेज रहा है, कोर्ट का नोटिस भेज रहा है, इनको आप थोड़ा सब्सिडी जल्दी दे दिया। जिला परिषद से आपका एडी फिशरीज जो है ज्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर का अंदर है। वो 3 किलोमीटर में फिशरीज डिपार्टमेंट को जाने के लिए क्या 2 से 3 साल लग जाता है क्या? ये हर स्कीम में यही ढिलाई हो रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि बहुत स्कीम चल रहा है, फिशरीज का बड़ा बड़ा इवेंट चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो ग्राउंड में जो है ये हालत है। आज तो हद पार हो गया। पहला बार जो है इन लोग को बोर्ड सुबह इन लोग को कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं, सुबह बोर्ड जो है बैंक से आके बोर्ड उठा के सीज करके लेके चले गया। अब इन लोग बोल रहे हैं कि हमको तो कम से कम बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन लिया तो लोन देना है, वो तो सही बात है, लेकिन उन लोग का डोंगी तो काम में जाता है। उनका डोंगी में बहुत तरह का सामान है। अगर बैंक उनका बोर्ड अगर सीज करता है तो पहले कम से कम इंटीमेशन देना था। तो वो जो है अपना बोर्ड से जो है उनका जो जरूरी सामान था वो सब। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इन लोग का लोन लिया है कोई भी डिपार्टमेंट, खास करके जो SBI से आप बोल रहे हैं कि SBI जाके वो डोंगी उठा के लेके आया, तो किसी का डोंगी उठाना बोलने से वो तो बहुत सारे सामान, आपका बात में मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसको तो विटनेस होना चाहिए सर। अब इन लोग का एक्चुअली देखा जाए तो हमको जो जानकारी है, इनका तरफ से भी विटनेस होना चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी ये चीज का खबर नहीं है। हम लोग जो है सुबह से एडी को फोन करा, इन लोग फोन करा, हम नहीं करा, इन लोग फोन करा, इन लोग यहाँ लोकल डिपार्टमेंट में फोन करके पूछा, इन लोग बोलता हमको कोई खबर नहीं है। अब पहला तो मैं देख रहा हूँ इसका अंदर जो गलती है, हमारा जो भाई लोग का कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है कि डिपार्टमेंट जो है, इन लोग का जो है इनडायरेक्ट लोन है, डायरेक्ट लोन नहीं है। इन लोग को जो है डिपार्टमेंट, इन लोग जो है यूटी स्कीम में बेनिफिशियरी था। इन लोग को जो है डिपार्टमेंट जो है बैंक को लेटर दिया कि ये हमारा बेनिफिशियरी है, इनको लोन देना, ठीक है। और डिपार्टमेंट बोला है कि जैसा ही इनका जो वेरिफिकेशन सब होगा, इनको जो है सब्सिडी जो है इनको डीबीटी के थ्रू में इनका अकाउंट में आ जाएगा। उसका थ्रू में बैंक जो है डिपार्टमेंट को मिडिल मैन रख के डिपार्टमेंट का बात पे इन लोग को लोन दिया, इन लोग को डायरेक्ट लोन नहीं दिया। अब अगर सोचिए डिपार्टमेंट इनको सब्सिडी नहीं देता
तो जाके डिपार्टमेंट से पूछिए ना कि भाई इनका सब्सिडी क्यों डिले हो रहा है। आज 2 साल हो गया है, हम लोग इन लोग को लोन दिया है, इनका सब्सिडी क्यों डिले हो रहा है। अभी जो है इनका जो इंटरेस्ट का जो गैप है, इतना 2 साल से इन लोग इंटरेस्ट नहीं बांधा, वो इंटरेस्ट का पैसा कौन देगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इनका जो सब्सिडी का जो पैसा आएगा उसमें तो इंटरेस्ट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट को देना चाहिए। पूरा, इसमें जितना भी नेग्लिजेंसी है पूरा टोटली फिशरीज डिपार्टमेंट का है। इन लोग का इसमें कुछ, लेकिन अभी जो है प्रॉब्लम जो है इन लोग का हो रहा है। अब इन लोग का जो है उनमें ये जो हमारा फिशरमैन है, ये तो वही बोट के ऊपर में उसका रोजगार चल रहा है। हाँ, उसका आजीविका पूरा उसी के ऊपर है। ठीक है, अभी ये इसको मालूम नहीं था, ये कहीं दूसरा जगह आज काम में गया था, अगर नहीं तो वो डोंगी का वहां जाता था। ये आज दूसरा जगह काम में गया, वहां से उनको जो है जेट्टी से मालूम चला कि इनका डोंगी जो है उठा के लेके गया। तो वो उठा के लेके गया, सुबह सुबह मेरे को फोन करा, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मेरे को फोन करा कि दादा ऐसा ऐसा बात है। बोला ठीक है आप आओ, 9 बजे हमारा ऑफिस खुलेगा, आप ऑफिस में आइए, आके डिटेल बताइए क्या क्या मैटर है, हम लोग भी इसके ऊपर में संज्ञान लेगा क्या है। तो हम लोग डिपार्टमेंट में सारा जगह फोन करके पूछा कि भाई आपको ऐसा कोई भी जानकारी है कि इन लोग का बोर्ड जो है बैंक जो है सीज किया है, लेके गया है करके। बोलता नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हमारा छोटा फिशरमैन को फायदा क्या है, आप जो इतना बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, इससे हमारा छोटा फिशरमैन को क्या फायदा है। किसान है, किसान का रोजगार हम लोग डबल कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं डबल करने के लिए। आप यहाँ बताइए, अगर इनका जो जीविका का साधन ही है उसी को आप सीज कर लेगा, तो आपको अगर नोटिस देना था, आपको अगर कोर्ट नोटिस, इन लोगों को कोर्ट नोटिस तक भी भेजा है, कोर्ट नोटिस भेजना था तो आप डिपार्टमेंट को भेजना था। भाई तुम्हारा बोलने पे हम लोग जो है इन लोग को लोन दिया है, इन लोग को डायरेक्ट लोन नहीं दिया, आप बोला उनके बाद इन लोग को लोन दिया, तो आप क्यों नहीं सब्सिडी दे रहा है इन लोग को। मैं कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट का हर एक एक स्टाफ एक एक एरिया बेसिक उसको मतलब ड्यूटी दिया जाता है, कौन एरिया में कौन कौन सा मतलब फिशरमैन क्या काम कर रहा है, कितना मशीन डूंगी है कि आलिश डूंगी है, वो तो होना है। तो वो एरिया में इंचार्ज सर एक्चुअली क्या है कि हमारा ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो तरह तरह का जाल बना के रखा है। वो जाल में एक बार जो घुस जाएगा वो निकलना बहुत मुश्किल है। या कौन, क्योंकि उन लोग को भी शायद मालूम है कि नहीं, पता नहीं कि वहाँ का इंचार्ज कौन है करके। अब इन लोग का डोंगी जो उठाया वो लैंडिंग सेंटर से उठाया, कहाँ से उठाया आप लोग? डोंगी घाट जो बोलता है, वहां से भी बहुत फिशरमैन हमारा जाते हैं, वहां से इन लोग का डोंगी जो उठाया। और ऐसे भी सुनने में आया है कि एक हमारा जो है एक डोंगी जो है उसको उठाने के टाइम में कुछ धक्का उक्का लगा है, छेद हो गया करके, लेकिन ये हमारा पास एक कंफर्म न्यूज नहीं है। तो हमको वहां से जो है आधा अधूरा न्यूज मिला है कि वो डोंगी में पानी घुस गया है करके। वो डोंगी जो है अभी उठाया नहीं है अभी, क्योंकि सुबह जो है पानी चढ़ा था, पानी उतरने के बाद जो है वो डोंगी सुबह उन लोग प्रयास किया था, लेकिन उसमें कहीं चोट लगा है, चोट लगा उसका वजह से डोंगी में पानी आ गया, उसका वजह से वो डोंगी को उठाया नहीं है। तो ये जो है मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मिला वाला न्यूज है। फिशरमैन जो है उनसे मैं पूछता हूँ। तो भाई आप फिशरमैन है जी, आपका नाम? सुखेंद्र विश्वास, कहाँ का रहने वाले हैं? देशपल्ली का। तो क्या हुआ आपका साथ? सर बैंक वाला कोई इन्फॉर्म नहीं किया, आके सुबह सुबह डोंगी उठा लिया, उनका सुनाई दिया, उधर का आदमी लोग फोन किया मेरे को, आपका डोंगी लेके जाता बैंक वाला, वही करके। तो मतलब बैंक से आप जो यूटी स्कीम था फिशरीज का, वही स्कीम से आप ये लोन लिया बैंक से? जी, वही स्कीम से बनाया। सब्सिडी तो अभी तक मिला ही नहीं, सब्सिडी अभी चाहिए तो अभी बैंक वाला तंग करता है, सब्सिडी डिपार्टमेंट ने दिया। तो ये बात आप फिशरी डिपार्टमेंट को बताया? जी, हम फोन किया था, फोन करने से फोन काट दिया। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको कोई लेटर इशू किया था बैंक का तरफ से? ये एक बार नोटिस दिया था, एक नोटिस दिया था। उसमें क्या लिखा था, आपको समझ में आया? समझ में तो इंग्लिश में था, हमको तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो आपका फिशरी डिपार्टमेंट को बताया वो नोटिस और दिखाया? नोटिस दिखाया नहीं दिखाया। तो ये तो दिखाना चाहिए। बोलता वो डोंगी का लोन नहीं बंद करके वही। तो आपका कहने का मतलब यही है कि फिशरी डिपार्टमेंट से आप स्कीम मिला आपको और आपका पास पे पैसा नहीं था, तो आप बैंक का दरवाजा खटखटाया और बैंक का दरवाजा मतलब बैंक से आपको लोन मिला और वो सब्सिडी
अभी तक आपको नहीं मिला। तो सर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो सब्सिडी करीबन 6 महीने में तो कंप्लीट होना चाहिए ना। एक्चुअली क्या है कि यूटी प्लान का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका नॉर्म्स के हिसाब से जो है 6 महीने के अंदर में जो है सब्सिडी जो है इन लोगों को दे देना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट क्या है उन लोग जो है कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करता। पहला बात वो हाँ उन लोग का बस जो है अपना गैजेट है, उन लोग वो हिसाब से काम करेगा। आज जो है हमारा फिशरमैन का हालत ये इस तरह है नॉर्थ एंड मिडिल में, ठीक है, कुछ कोई तरह का स्कीम नहीं है, कोई तरह का बेनिफिट नहीं है, लेकिन सरकार तो बड़ा बड़ा दावा करता है कि हम लोग फिशरमैन के लिए ये करता वो करता करके। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि आप लोग आके ग्राउंड में देखिए कि क्या हो रहा है। आप लोग को जो डिपार्टमेंट जो जानकारी देता वो जानकारी लेके आप लोग मत रहिए, ग्राउंड में एक्चुअल क्या हो रहा है ये देखिए। कि फिशरमैन का आज मायाबंदर से फोन आया, मायाबंदर का फिशरमैन लोग बोल रहे हैं कि वहां में जो है अभी ये धूप का लाने से आइस का प्रॉब्लम हो जाता, फिर वो जो पीडब्ल्यूडी में टेंडर में जाएगा, पानी कब आएगा, उतना दिन फिशरमैन लोग फिशिंग में जाएगा नहीं। क्यों जाने से भी उन लोग क्या करता, रंगत में जाता, वहां से गाड़ी में 8-9 हजार रुपया गाड़ी का लेता, वहां से आइस लेके आके फिर उस लोग फिशिंग में जाता, या तो डिगलीपुर का आके यहाँ से आइस लेके जाके हो जाता, वहां में जाके किसी से बोलते, किसी को कोई तरह का फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने सुना ये फिशरमैन, अगर एजुकेटेड होता तो फिशरी डिपार्टमेंट का एक कोर्स ही इनको मिलता था। तो आज इन लोग एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए अपना जान बाजी लगा के समंदर में जाके मच्छी पकड़ के यही ऑफिसर लोगों को खिलाता है। तो ये तो सोचना चाहिए जो ऑफिसर लोग, शायद जो बैंक वाला है वो क्या मच्छी नहीं खाते हैं? वो क्या ये फार्मर का मच्छी नहीं खाते हैं? क्या अपना मच्छी पकड़ के अपना खाते हैं? सोचना चाहिए, उनका भी परिवार है शायद, उनका भी अगर परिवार होता तो ये गरीब फार्मर मतलब एक फिशरमैन, इनका परिवार में और भी 5 आदमी रहा होगा और वही 5 आदमी ये एक आदमी का ऊपर में जीता है। तो मैं यही प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फिशरमैन आज रो रहा है, फिशरी डिपार्टमेंट बोलता है कि बहुत बड़े मतलब प्रोजेक्ट लेके आते हैं, लेकिन बीच में सुना था हैवलॉक में बड़ा प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन हुआ, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आया था, वो हमें कई करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन ये फार्मर का पीछे कितना पैसा खर्च किया? शायद एक डोंगी जब इनका नाम में अलॉट हुआ और वो एक लोन के लिए जो एसबीआई बैंक उनको दिया और इनको डोंगी उठा के लेके आ गया, इनका परिवार का बारे में सोचा, सवाल होता है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यही जनता से मैं मतलब बोलता हूं कि ये जो फिशरमैन का ऊपर में जो अन्याय हुआ कि न्याय हुआ, ये फिशरी डिपार्टमेंट तथा ये हमारे जो एसबीआई बैंक का जो कारनामा चला है, इसका कितना सच्चाई है आप लोग जरूर एक कमेंट करिएगा। तो आप भी फिशरमैन है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा बोट मिसिंग हो गया। मेरा बोट कहाँ पे गया नहीं मालूम। फिर मेरा बोट जहाँ पे रखता है वहाँ पे एक जन फोन करके बोला कि आपका बोट टांग के खींच के एसबीआई के लोग लेके जा रहा है। मतलब कब देखा, कब? अब ये सुबह मेरे को 7-7:30 बजे आसपास मेरे को मेरे डिपार्टमेंट जो मैं मेरा बोट सीज कर लिया। तो अभी आपको क्या कहना है? अभी हमको ये कहना है कि कम से कम हमें तो बुलाना चाहिए था ना। अब एकदम अर्ली मॉर्निंग जाके आप बोट उठा के लेके चले जाएगा, कम से कम हमको तो स्पॉट में रहना चाहिए ना। तो आपने तो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अभी तो मेरा बोट मिसिंग है, मैं अब क्या करूं आप ही बताइए। अभी आपको किसी का सहारा, कानून का? अभी तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा, हमारा यूनियन के पास जाना पड़ेगा। जो हमारा यूनियन का प्रेसिडेंट है उन्होंने जो कार्रवाई करेगा, जो हमको बोलेगा हमको ऐसा ही करना है। आप यूनियन का डायरेक्शन में आप चलेंगे? हाँ, यूनियन का डायरेक्शन में चलेंगे। गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं होता, एकमात्र यही यूनियन, यही है ना? हाँ सर, धन्यवाद। तो आपने अच्छा बात बोला। तो आप लोगों ने सुना ये दीपक राय, आपका नाम दीपक राय भाई जो है, क्या दुख से बोला, और इनका परिवार उसी का ऊपर में ही चलता है। हाँ, ये
फिशिंग का ऊपर में इनका परिवार चलता है। तो आज बड़े बड़े पूंजीपति लोग लोन लेता है, घर में बैठ के फोन करता है, सूत्रों से बहुत सारे मतलब खबर है, फोन में बात करके बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैनेजर गिड़गिड़ाता है, सूत्रों से खबर है। यही एसबीआई का जितना मैनेजर लोग है गिड़गिड़ाता है पैसा वाला लोग का पास, सूत्रों से खबर है। तो यही गरीब आदमी का ऊपर में इतना टर्चर होता है, वो भी एक मतलब फिशरमैन। क्या इनका परिवार नहीं है? इनका परिवार में पांच आदमी है। आपका परिवार में कितना? भाई 4 आदमी। 4 आदमी इसी का ऊपर में चल। हाँ, बोट को तो 4 आदमी। और जो डिपार्टमेंट ये गरीब फार्मर फिशरमैन का बोट उठा के लेके आया, बाकायदा गाइडलाइन क्या कहता है? गाइडलाइन बोलता है उनको सीज करने का नोटिस इशू किया जाता है। बाद में जब उनको कोई ये नहीं होता है, तब वो जब सीज करता है, बाकायदा विटनेस खड़ा रहना है, फोटो का साथ। खाली लिखने से नहीं होगा, फोटो देना है और ये नोटिफिकेशन निकलना है कि फलाना फलाना नाम का जो फिशरमैन है, उन लोग ये डोंगी लिया। जैसा हम लोग देखा है, जितना लोन लेता है प्रॉपर्टी का ऊपर में लोन लेता है, उसमें नोटिस लगाया जाता है। तो एरिया में जाके डोंगी में नोटिस लगाना चाहिए था। ऊपर में जो गैजेट है जिस करने का, यही होता है। तो क्यों नहीं हुआ? ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोलता है कि ये सब नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? जवाब तो पूछेगा हर पब्लिक और हर फिशरमैन जरूर पूछेगा। तो सर, आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो फिशरमैन का ऊपर में जो हुआ है, इसका तो बाकायदा कार्रवाई तो होना ना सर, करेंगे ना सर? एकदम जरूर। देखिए, फिशरमैन जो है वो हमारा एसेट है, ठीक है। अगर फिशरमैन को कोई भी तरह का तकलीफ होगा, हम लोग चुप नहीं बैठेगा। आज शाम को हम लोग बैठेंगे 6-7 जन, बैठ के हम लोग जो है इसका आगे का क्या कार्रवाई तो जरूर होगा। हाँ, तो ऐसा बोलने से हमारा फिशरमैन बेरोजगार हो जाएगा और हम लोग बैठ के तमाशा देखेगा, ये होगा नहीं। ये पहले चलता था होगा, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा। फिशरीज में जो भी आदमी स्कीम के लिए सरकार जो भी दावा करता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ देखते हैं ना, ठीक है। वो बहुत आदमी, आज देखिए हम लोग डीएलसी मीटिंग 6 महीना का ऊपर हो गया, हम लोग कितना आदमी का जो है क्या पेमेंट सैंक्शन कराया, कहाँ मिला? किसी को मिला नहीं अभी तक, मतलब मेरे को जो जानकारी है अभी तक। क्योंकि कल की परसों एक जन कियोस्क का एक था, उनसे मैं पूछा कि आपको सब्सिडी मिला करके, बोलता नहीं अभी तक सब्सिडी आया नहीं, जबकि हम लोग 6 महीना पहले। तो अभी आप बताइए, ये सब्सिडी तो ऐसा नहीं कि दिल्ली से आता, सब्सिडी तो आपका पास ही पड़ा है ना। हाँ, पेपर डीएलसी हो गया, डीसी साइन कर दिया, सब कुछ हो गया है। अब क्या है, डीबीटी और भी अच्छा है, आपको खाली क्या है कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो कितना टाइम लगता है इसके लिए, आप बताइए। ऐसा नहीं कि हम लोग का मतलब डिपार्टमेंट का पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत काम चलता है। यहाँ तो डोंगी का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल छोड़ के और कोई काम ही नहीं है अंडमान में। एक बात मेरा याद आया, यही नॉर्थ में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ एक्वा का 15 लाख का, लेकिन उसका इतना जल्दी सब्सिडी मिल गया और वो कोई भी पंचायत में 1% सीट भी सप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसका सब्सिडी कैसा मिला, इसके बारे में तो कहेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि ना, वो जो स्कीम था आपका क्या बोलता, फिन फिशरी हैचरी का स्कीम है, उसमें मैं 2 बार लेटर भी लिखा और बाकायदा फोन में भी करा, फोन करके भी पूछा कि उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें दिया हुआ है कि 3 साल तक, 3 या 4 साल ऐसा कुछ है, हमको वो नहीं मालूम, 3 साल तक फिशर फार्मर को जो है फ्री में नहीं, कम पैसा में, आपका जैसा आपका सोचिए, मेलैंड से आप सीड मंगाता 10 रुपया, तो आधा रेट पकड़ लो 5 रुपया, 5 रुपया में आपको जो है फार्मर को देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 3 पीस ऐसा ये सैंक्शन हुआ, ये हमें उसको प्रोडक्ट करना, तो वो प्रोडक्ट तो 1 रुपया। हाँ, वो भी है, वो आप बोला वाला फिन फिशरी। देखिए फिन फिशरी यहाँ में हैचरी हम लोग इसीलिए स्टैब्लिश करता कि आप यहीं में वो करो, ठीक है। आईएमसी तो यहाँ होता है, आपको इसीलिए हैचरी नहीं दिया कि आप वो हैचरी में मेललैंड से आप मच्छी लेके आके यहाँ में डबल दाम में बेचो।
वो नहीं दिया। ये आपका जो आप जो मुद्दा उठाया ये मतलब जेन्युइन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम भी एक बार एडी को बात हुआ था मेरा, तो एडी बोलता नहीं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है करके। हाँ ऐसा बिना रूल में वो sanction कर दिया। नहीं देखिए कभी भी अगर आपको कोई भी स्कीम में देता है तो बाकायदा आपका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसका, ठीक है। उसमें किसको क्या बेनिफिट देना है, आपको इतना बड़ा आपको गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करता है तो उसमें फिशरमैन को भी फार्मर को भी तो कुछ फायदा होना ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो उसमें तो अभी ये 4-5 साल हो गया, हमको तो कहीं से मालूम नहीं चला कि कोई भी फार्मर्स या कोई पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है करके। जो भी है वो देखा जाएगा, वो तो चलते रहेगा, लेकिन यही जो फिशरमैन है इन्हीं लोग का तकलीफ अभी है, इन लोगों का कैसा सोल्यूशन किया जाए ये तो करना है ना सर। नहीं ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए हमारा लिए गंभीर मुद्दा है क्योंकि इन लोग का अभी रोजगार के ऊपर में बात आ गया, लेकिन फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए ये मजा का बात है, पहला बात, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं है। हाँ क्योंकि ये हमारा भाई जो है सुबह एडी को फोन करा था, तपन विश्वास, हाँ एडी है, उनको फोन में ऐसा एक बात बोल दिया जो मैं मीडिया का सामने नहीं बोल सकता, ठीक है। हाँ तो नहीं बोलना चाहिए मीडिया के सामने क्योंकि आपका चैनल जो है बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सुबह जो है देखिए इनको तो अभी दर्द हुआ है, ये तो अभी यहाँ भागेगा, इसको कहाँ से मदद मिलेगा वो देखेगा ना, वो इसका पास जाएगा क्योंकि इसका भी बोलने से एक तो आपका रोजगार का साधन, ऊपर से इतना लाख रुपए का एसेट है, इतना लाख रुपए का एसेट है उठा के लेके गया। ये तो अभी देखिएगा ना कि इसको मदद कहाँ से मिलेगा, तो वो ही सोच के कि वहां से कुछ मदद मिलेगा बोल के उनको फोन करा, तो वो इस तरह सुबह एक इस तरह बात इसको बोल दिया, ये मेरे को बताया कि जो बात जो यहाँ नहीं बोल सकता, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या बोल सकता करके। तो इसीलिए क्या डिपार्टमेंट से हमारा कोई वो नहीं है, अभी हम लोग अब देखेगा कि हम लोग क्या फिशरी डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस है सर, ऐसा तो नहीं है कि उसको वो राष्ट्रपति शासन का जैसा चलेगा ना, वो तो हर फिशरमैन का दरवाजा पे आना ना सर। हाँ देखिए अभी आपका एक सरकार का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, क्या बोलते हैं प्रशासन, नहीं प्रशासन द्वार करके ऐसा कुछ है। हाँ ये क्या है कि हर 6 महीना में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलिए, उसमें अच्छी बात है, लेकिन इनका द्वार में कौन जाएगा वो बताइए। प्रशासन को तो जरूरत है ना इनका द्वार में भी आना। हाँ इनका तो अभी बात रोजगार के ऊपर आ गया, फिशरमैन किसान का जो रोजगार छीन लिया, अब कौन किसको दोष देगा बताइए, बैंक को बोलना, फिशरीज डिपार्टमेंट को बोलना, सरकार को बोलना, इसमें जिम्मेदार कौन है आप बताए। लोन ये नहीं बांधा अमुआ में एक फॉल्ट मार, लेकिन गलती तो उसका नहीं है, उसको तो पैसा आएगा तब तो लोन देगा ना वो। हाँ तो पैसा तो 3 साल से 2.5 साल से जो है डिपार्टमेंट इनको दिया नहीं, रीजन भी बताया नहीं क्यों नहीं दिया करके पैसा। जो लोग का नाम में लोन सैंक्शन होता ना, उसी का एक ही ये मतलब माइंड में रहता कि हमारा जो सब्सिडी होता वो सब्सिडी पैसा हम लोन बांध देगा और जो बैलेंस रहेगा हम काम वाम करके हम फिलअप कर देगा, हमारा वो डोंगी अपना हो जाएगा। सर हाँ नहीं आप बोला वाला बात है, एक्चुअली क्या है अभी हम लोग काम में जा सकता, तो अभी काम में जाएगा, उस समय बारिश का मौसम मानसून था। हाँ तो अभी तो फिलहाल मौसम ठीक हुआ, अभी हम लोग काम में जा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा नजदीक जाके थोड़ा फिश पकड़ के ले गया था, अपना परिवार चलता था। लेकिन आज जो हालत हुआ तो हम अभी क्या करेंगे। हाँ और मेन बात है, एक तो सब्सिडी नहीं मिल रहा है, तो दूसरे तरफ मेरा बोर्ड सीज कर लिया बिना इंटीमेशन का। हाँ मॉर्निंग में तो क्या बोले, मैं तो दुखी हूँ। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना ये फिशरमैन का साथ क्या क्या चल रहा है, और सरकार, भारत सरकार है ही अंडमान के लिए फिशरी डिपार्टमेंट में 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया बजट पेश करते हैं। पैसा कहाँ जाता है? सारा एसी रूम में, शायद एसी रूम में बैठ के चाय पी के खत्म होता है यार। यही फिशरमैन का हालत यही होता है, शायद यही होता है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से अंडमान निकोबार का जितना भी फिशरमैन हो, जितना भी एग्रीकल्चर जो भी हो, नॉर्मल जो जनरल पब्लिक हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बात हम आप लोगों का सामने रखे हैं, तो आप लोगों का क्या सोच है? क्या इन लोगों का साथ न्याय हुआ? क्या फिशरी डिपार्टमेंट और वो आपका SBI जो बैंक
वो लोग क्या इन लोग का ऊपर में कितना न्याय किया और क्या अन्याय किया, आप लोगों का सोच जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।